नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान पर। दोस्तों, यूजीसी गाइडलाइन जारी आज कर सकता है। पूरी बड़ी खबर है क्योंकि आज यूजीसी गाइडलाइन जारी कर सकता है। कल करने को था लेकिन नहीं किया। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी परीक्षाएं होंगी या नहीं। यूजीसी जारी करने जा रहा है दिशा निर्देशन, तो इस बारे में हम आपको पूरी पक्की जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आज यूजीसी जारी कर सकता है नई गाइडलाइन। तो यूजीसी के दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर वर्ष की परीक्षाएं का भी फैसला होगा। जी हाँ, इसका भी फैसला होगा कि आपकी प्रमोट किया जाएगा या आपकी अंतिम वर्ष और सेमेस्टर्स की परीक्षाएं होंगी। तो चलिए जान लेते हैं इस पूरी खबर में। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए जान लेते हैं। विश्वविद्यालय के बारे में बात की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुरुवार 2 जुलाई 2020 को विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर वर्ष की परीक्षाओं के लिए नया निर्देशन जारी कर सकता है। आयोग अपने वेबसाइट ugc.ac.in पर गाइडलाइन जारी करेगा। उम्मीद है कि यूपी सरकार आज यूजीसी के आधार पर अपने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए एक दिशा निर्देशन जारी कर सकती है। जी हाँ, यूपी सरकार यूजीसी के नए नोटिस के नई गाइडलाइन के आधार पर अपनी परीक्षा करा सकता है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी थी कि विश्वविद्यालय और अंतिम वर्ष और सेमेस्टर वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने या स्थगित करने की आंतरिक अंकों के आधार पर छात्रों को प्रमोट करने को लेकर 2 जुलाई को फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, कल फैसला लिया जाता, लेकिन यह यूजीसी के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। यूजीसी ने 1 जुलाई को कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आज किसी भी समय गाइडलाइन जारी हो सकती है। और इसी के साथ यूपी विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर एग्जाम का फैसला होगा। आपको बता दें कि वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा 15 जुलाई तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम रद्द करते हुए कहा था कि आखिरी फैसला यूजीसी की गाइडलाइन पर होगा। जी हाँ, सभी राज्यों की परीक्षाएं, सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो यूजीसी की ही गाइडलाइन पर अपना पूरा सहयोग करेंगे और उसी के आधार पर परीक्षाएं कराएंगे जो यूजीसी नई गाइडलाइन में बताएगा। तो हमको आपको ये भी बता दे रहे हैं कि हाल ही में यूजीसी ने जारी की थी गाइडलाइन, अब कुहाड़ समिति पर निगाह है। जी हाँ, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी जब, तो हाल ही में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी फिर जिसके मुताबिक केवल अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा करवाने की बात की गई थी। वहीं बाकी वर्ष के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने का जिक्र किया गया था। गाइडलाइन के मुताबिक पुराने छात्रों के नए सेशन की शुरुआत 1 अगस्त से, नए स्टूडेंट्स के सेशन की शुरुआत 1 सितंबर से करने की योजना बनी थी। हालांकि कोरोना के चलते छात्र परीक्षा देने को तैयार नहीं दिखे। अब छात्रों को कुहाड़ समिति के सुझाव पर निगाह टिकी है। जी हाँ, कुहाड़ समिति के आधार पर परीक्षाएं कराई जाएंगी क्योंकि यूजीसी ने पहले एक गाइडलाइन जारी की थी। और आगे एक और खबर आ रही है, 31 जुलाई तक सभी कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थान बंद। जी हाँ, 31 जुलाई तक सभी कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद करने की घोषणा कर दी गई है। बहुत ही बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो क्योंकि ऐसी ही अपडेटेड न्यूज़ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब ब्लॉक 2 को लेकर उच्च शिक्षा नियामकों यूजीसी, एआईसीटीई और एनटीए के भेजने गए परिपत्र के मुताबिक 31 जुलाई तक कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है और शिक्षकों, शोधकर्ताओं और अन्य गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए घर में काम करने की सलाह दी गई है। अब छात्रों को अंक सुधारने का समय दिया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा मौका, आपको इम्प्रूवमेंट का भी व्यवस्था की गई है। जो छात्र पिछली परीक्षाओं के आधार पर दिए गए अंकों से खुश नहीं हैं, उन्हें बाद में भी परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का मौका मिल जा सकता है। बहुत ही बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुँचाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गौरतलब है कि कई छात्र पिछली परीक्षाओं के आधार पर दिए गए अंक से खुश नहीं हैं। जी हाँ, इसका भी बहुत ही विरोध हो रहा है। तो अगर परीक्षाएँ होती हैं तो बनेंगे ऐसे हालात। चलिए जान लेते हैं कैसे हालात बनते हैं अगर परीक्षाएं होंगी तो। यूजीसी नई गाइडलाइन जल्द ही जारी कर सकता है। वहीं कोरोना के प्रसार को देखते हुए महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में नई गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाएं कराई जाएंगी तो छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचने में काफ़ी परेशानी होगी। नई गाइडलाइन के आधार पर छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, जो नई गाइडलाइन यूजीसी जारी करना है
पर छात्रों की कड़ी निगाहें हैं। तो जान लेते हैं। गौरतलब है कि यूजीसी ने इससे पहले 30 अप्रैल को फाइनल परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज को कॉलेजों अंतिम वर्ष और सेमेस्टर वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित करवाने जाने थे। हालांकि कोरोना के चलते तब परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा सकी। वहीं छात्र नई गाइडलाइन को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आगे एक और खबर आ रही है। यूजीसी कुहाड़ समिति के सुझावों के बाद यूजीसी जारी कर सकता है नई गाइडलाइन। जी हाँ, कुहाड़ समिति के सुझावों के बाद यूजीसी नई गाइडलाइन जारी करेगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजीसी अपनी नई गाइडलाइन कुहाड़ समिति के सुझावों के आने के बाद जारी कर सकती है। इसकी समिति के प्रमुख हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति आरसी कुहाड़ हैं। यह समिति यूजीसी के अपने सुझावों को सौंपेगी, जिसके बाद विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा संबंधित नई गाइडलाइन जारी होगी। बहुत ही बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही अपडेटेड खबर पाने के लिए हमसे बने। एचआरडी ने समीक्षा के लिए नई बनाई समिति। जी हाँ, समीक्षा के लिए नई समिति बनाई गई है। तो इसको भी जान लें। छात्र जेईई और नीट की परीक्षा को टालने की छात्र को अभिभावक मांग भी कर रहे हैं। उधर देश भर के कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हालत की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया, जिसमें एनटीए डीजी समेत एक्सपर्ट शामिल हैं। एनटीए डीजी समेत अन्य एक्सपर्ट भी शामिल हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर थी, सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे ही अपडेटेड पाने के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल एजुकेशनल के साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।